उस बंदे की छितरोल होनी चाहिए। मैं कसम से, मेरा पर्सनल दिल ये कर रहा है कि वो जो ऐसे डांस कर रहा है ना, गंजा टिंड निकाल के, उसकी एक दफा ना थाने में झुका के ना ऐसी छितरोल होनी चाहिए कि दिल को मेरे ठंड पड़ जाए। वो कितना किस सेंस का और घटिया इंसान है वो। उसके अपनी बीवी बच्चे भी होंगे। वो इतना नहीं सोचता कि यार ये इस औरत ने क्या काम किया है। कितना उसकी सोच भी अब मैं कितनी बताती गंदी हूँ कौन लेवल है वो की। बंदा। ज्यादा जोर मत लगाइए आप, अभी आपको बहुत काम कर रहा है, ज्यादा जोर मत लगाइए। वो उसका भाई है। वो भी वहां रहता है, यूपी में रहता है। जो 3 दिन के लिए, एक दिन आपने देखा होगा उसके छत में टहल रहा था, उसके साथ में छत में, उसके साथ में वो भी बनाई है, वीडियो भी बनाई है। वो वही भाई। हाँ, वो जो अच्छा उसके साथ अच्छा। नाच रहा है। जिस दिन उसकी इनलीगल शादी हुई, जो लहंगे में नाच रही है जिसके साथ में, वो भाई है वो। उस बंदे को मैं पर्सनली देखना चाहता हूँ, उसको चितरोल होते हुए कि, और उसकी टिंड पे भी मारे। एक तो पीछे पड़ेंगी पड़ेंगी ना, उसको उसको झुका के ना, वो जो पूरी टिंड उसने निकाली है ना हेलमेट की तरह, उसके ऊपर भी हाँ। मारे। कि तुझे शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए कि एक औरत इतना बड़ा कांड करके बच्चों की जिंदगी को इतना दांव पे लगा के, यहाँ वो गैर जगह पे आके इतना गंद, तू नाच रहा है उसकी शादी पे, बगैरत आदमी। मैं तो कसम से, मुझे सीमा से ज्यादा गुस्सा उस बंदे पे आता है, और उससे ज्यादा गुस्सा उसके घर वालों पे आता है। मैं आपको बता रहा हूँ दीदी कि मैं 52 का हो गया हूँ, और अभी भी मैं कोई काम करते हुए या बात करते हुए 10 दफा सोचता हूँ, अगर मेरी वालदा को ये पता चली या मेरी वालदा को इस बात का पता चला, तो वो बड़ा गुस्सा करती हैं कि बेटा आपने गलत बात बोली है, बेटा आपने गलत जुमला बोल दिया है, बेटा आप एटिकेट्स के साथ बात नहीं की। तो इसको कोई कहने वाला नहीं है कि तू किस हिसाब से जा रहा है इस गंदी औरत की शादी पे, जो फर्जी शादी हुई है, उधर जाके तू नाच रहा है। इसको कोई पूछने वाला नहीं है। तो उनकी भी छितरौल होनी चाहिए। भाई गलत को गलत कहे ना, वो जो भी है, गलत को गलत कहे। ये हो सकता है, ये भी हो सकता है वो भाग जाए। नहीं, वो मेरे ख्याल से अब नहीं भाग सकती, क्योंकि जितना वो एक्सपोज हो चुकी है और जितने केसेस उसके ऊपर हो गए हैं, तो अब वो भागने वाला सीन नहीं है। अब उसको ये भुगतना पड़ेगा अदालतों में जो उसने किया है। ठीक है, और पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। और इंशाल्लाह हमारी जो आपकी जो अदालतें हैं इंडिया की, इंशाल्लाह वो ऐसी तारीख रकम कर देंगी कि कोई भी माँ, कोई भी इस उम्र की बुढ़िया जो है, वो काम करते हुए 10 दफा सोचेगी कि मैं करने क्या लगी हूँ। ठीक है। तो अब मसला ये कहने का है, मैं सीमा हैदर के मुतालिक एक बात करता हूँ कि गधे पर जेबरा का पेंट करने से गधा जेबरा नहीं बन जाता। तो ये जितना मर्जी मेकअप कर ले, ये जो मर्जी कर ले, तो है तो ये गधा ही ना। तो ये जितना मर्जी पेंट कर ले अपने ऊपर, तो वो जेबरा तो बन ही नहीं सकता। तो अब इसकी जो हकीकत है वो दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुकी है। इसकी शक्लें हम आपको दिखा चुके हैं। ये बूढ़ी माई है, इसको माई कहा करें, सीमा माई। आज से मैं इसको नया नाम दे रहा हूँ, इसको आप सीमा माई कहा करें। ये माई है, बुढ़िया माई है। हमारे यहाँ गलियों में कूड़ा करकट उठाने वाली माइयां होती हैं, इसको सीमा माई कहा करें। ये हैदर भी कहना छोड़ दें, इसको सीमा माई कहें। ये माई बन चुकी है। तो जो मर्जी कर ले, जहां मर्जी का निशान छुपा ले, जितना मर्जी गोश्त लटका हुआ ऊपर खींच ले, जितना समाइल को और खींच के स्किन को टाइट कर ले, कुछ होने वाला नहीं। ये गधा ही रहेगा। ठीक है। तो और उसके बाद जो कुछ ये करके आई है, पूरी दुनिया से इसको लानते पड़ी हैं, हर जगह से पड़ रही हैं, और ठीक ठाक इसकी ठुकाई हो रही है। ये रघु अपना क्या नाम है, नितरपाल और सचिन मिलके इसको चंगी चितरोल करते हैं। ये अल्लाह की लानत पड़ी हुई है इसके ऊपर, ये अल्लाह की लानत है इसके ऊपर पड़ी हुई। ठीक है। तो जो ये करके आई है, उसको उधर बैठ के ही सजा मिली जा रही है। मैं तो कह रहा हूँ जरा और डिले हो, जरा और इसका मगज जो है ना अच्छी तरह अपनी जगह पे है ना, सचिन और नितरपाल अपनी जगह पे इसका मगज लेकर आए। ठीक है। जब ये कह रही थी ना, आ देखो मुझे मारा, आ देखो मुझे ले जाओ पाकिस्तान ले जाओ, मुझे ये मार देंगे,
तो इसकी एक वीडियो और ऐसी आनी चाहिए, और इसको फिर कदर आए पाकिस्तान की, इसको फिर कदर आए कराची में ये जो नाचती फिरती थी, तो इसकी कुटाई एक दफा मैं तो सचिन को कहूंगा यार, एक दफा वो बेवड़ा लगा के जरा इसको चंगी इसकी चितरोल करना, एक और वीडियो ये बना के भेजे, और फिर आके वो हम एक्सपोज करें, और इसका भाई आए, भराता शीरी आए, वो आके कहें कि एआई जनरेटेड। बहन, मुझे जब ये बात आती है ना, सुनने में याद आती है, मैं हंसना शुरू कर देता हूँ, जहां मर्जी बैठा हूं मैं, कि वो बंदे को इतनी सेंस नहीं है, इतनी सेंस नहीं है कि एआई जनरेटेड के भी कुछ लेवल्स होते हैं भाई। एआई जनरेटेड जो चीजें होती है, मैं खुद कंप्यूटर का बंदा हूं, मुझे 20-22 साल हो गए इस फील्ड के अंदर, मुझे पता है कि एआई जनरेटेड जो चीजें होती हैं वो कैसे बनती हैं। क्या कह सकते हैं, हमें तो समझ ही नहीं आती। इन लोगों ने इतना बड़ा तमाशा लगाया हुआ है, इतना बड़ा तमाशा लगाया हुआ है, वो तमाशा खत्म होने वाला है इंशाल्लाह। बिल्कुल भाई, मैं भी इसी टेंशन में हूँ कि मुझे मतलब हमें कैसे पता नहीं चला, बट अब क्या ही बोले। अब आपने मेरे को एक और वो दे दिया है कि हम एपी सिंह की सो कॉल, जिस एपी सिंह को मैं लताड़ते हुए नहीं थकती हूँ, लोगों को ये लगता है कि मैं एपी सिंह की टीम को प्रमोट कर रही हूँ आपके साथ में, और हम यहाँ पे उसको प्रमोट कर रहे हैं। कमाल की बात है। अगर आप लोगों को ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये हम तंच कस रहे हैं, उसको लताड़ रहे हैं, और लताड़ने के आप लोगों को क्या समझ में नहीं आता है कि हमारी भाषा क्या है, हमारी बोली क्या है। हम जिसको प्रमोट करेंगे उसके लिए हमारे शब्द क्या होंगे, और जिनको लथाड़ेंगे उनके लिए हमारे शब्द क्या होंगे। जिस भी भाई ने या बहन ने ये बोला है, पहले तो मैं आपको हाथ जोड़ के नमस्कार करती हूँ कि कमाल है आपकी समझ को, सलाम करती हूँ। दूसरा, दोबारा से सुनिएगा कि हमने उसमें प्रमोट किया है या उसको हमने लताड़ा है। और मैं तो कभी भी एपी सिंह है कौन, कौन है एपी सिंह? अगर उसकी टीम को मुझे प्रमोट करना है तो फिर मैं फिर 4 बच्चों के लिए क्यों यहाँ लड़ रही हूँ? कैसी भाषा का प्रयोग करते हो आप, और आपकी समझ क्या है? चाहे वो कोई बहन है या भाई है, आप पहले ये सोचिए कि 17 महीने से, अगर 17 महीने से मैं यहाँ पे हूँ तो सिर्फ और सिर्फ उन 4 बच्चों के लिए, एक पिता के जो 4 बच्चे यहाँ फंसे हुए हैं। और अगर आपको इतना ही समझ में आता है तो एक बार दोबारा सुने आप। मैं तो ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, मैं अपनी बहन या भाई जो भी हैं वो, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी, मेरी बहन है तो बहन जाके दोबारा सुनिए उस वाली वीडियो को, या भाई हैं तो भाई आपसे अनुरोध करती हूँ कि प्लीज थोड़ा सा दोबारा सुनिए। और अगर आपके पास कंटेंट नहीं है, चाहे वो बहन है भाई है, तो कंटेंट अगर आप सीमा हैदर के केस को या 4 बच्चों को लेके चलेंगे तो कंटेंट ही कंटेंट है। ये मत बोलिए आपकी हम एपी सिंह की टीम को प्रमोट कर रहे हैं। व्हाट द हेल आर यू? आप ऐसे सोच भी कैसे सकते हैं? और प्रमोट करने का मतलब क्या होता है, मुझे ये समझ में नहीं आया। प्रमोट करने का क्या मतलब होता है? अगर मैं उनको वार्निंग दे रही हूँ, हम उनको वार्निंग दे रहे हैं, वो बार बार अगर मोमिन मलिक साहब के ऊपर वो उंगली उठा रहे हैं और हम उसको वार्न कर रहे हैं, तो इसको प्रमोट करना नहीं कहते हैं। अगर आपसे मोमिन मलिक साहब, आप, हाँ, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अब हम उसका कहना माने, जो सो कॉल चैनल पे जिसको हम बोल रहे हैं, जिसको हम लथाड़ रहे हैं, कि उसको हम उसका कहना माने जो बोल रहा है, या हम मोमिन मलिक सर पे विश्वास करें। तो ये तो हम भी बोल सकते हैं। अगर आप लोगों के मन में आ रहा है, ये तो हम भी बोल सकते हैं। और मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को इस तरह की भाषा का या इस तरह की जो भी है, जो आप ये शब्द यूज कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको ये शब्द यूज करना चाहिए। और आपके ऊपर या किसी के भी ऊपर जो भी सीमा हैदर से रिलेटेड, जो बच्चों से रिलेटेड हमारे साथ में, या बच्चों से रिलेटेड जो मोमिन मलिक साहब का साथ दे रहे हैं, तो वो इस तरह की भाषा का प्रयोग करें। नंबर दूसरी बात, दिल्ली में अगर दिल्ली पुलिस का अरेस्ट करने का मतलब ही नहीं होता है सीमा हैदर को, जहां तक मेरा भी वो है, मेरी भी जानकारी है जहां तक। दूसरा, अगर होता
तो डेफिनेटली मोमिन सर को पता होता और मोमिन सर की कम्युनिटी पे आप लोगों को एक नोट मिल जाता। लेकिन एक बार दोबारा बोल रही हूँ भैया, आप लोगों से, आप लोग ना सुनने में गलती ना किया करें। लथाड़ने में और प्रमोट करने में बहुत अंतर होता है। और जितने लोगों के मैंने चैनल देखे हैं, आप लोगों ने, जितने लोगों को मैंने सुना है, आप लोग कंफ्यूज्ड हैं कि हम उस मजनू की आप बात सुने, उसकी बात सुने जो सीमा हैदर का सो कॉल एक वेल विशर जो अब जो भौंकता रहता है, या हम मोमिन मलिक साहब का विश्वास करें। आप लोग तो बीच मझधार में पड़े हुए हैं। तो आप लोगों से एक बार दोबारा बोलूंगी, जाइए, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, करबद्ध रिक्वेस्ट, वो बोलते हैं ना, करबद्ध निवेदन जिसको बोलते हैं हिंदी, शुद्ध हिंदी में, कि हाथ जोड़कर निवेदन कर रही हूँ। उसके बाद मेरा हाथ तो अच्छे अच्छे ने जुड़वा पाए, फिर आप लोग क्या हो। तो एक बार दोबारा जाके देखिए, ये रूमर बिल्कुल मत फैलाइएगा, और मेरे खिलाफ और यहाँ पे हम जो बोलते हैं उस कंटेंट के खिलाफ तो ये रूमर मत फैलाइएगा कि हम किसी को, हम उन लोगों में से नहीं है, आप लोग होंगे